आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या रुचि रखते हैं तो वॉरेन बफे का नाम तो आपने सुना ही होगा। शेयर मार्केट के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वॉरेन बफे ने बर्कशायर हैथवे से अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है और ग्रेग एबेल को कंपनी की कमान सौंपने की भी घोषणा साथ ही कर दी है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। 94 साल के बिग बुल वॉरेन बफे ने कंपनी बर्कशायर को $1.6 ट्रिलियन से ज्यादा वैल्यू वाली कंपनी बनाया और अपने शानदार इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और हाजिर जवाबी से खुद को एक अरबपति सेलिब्रिटी बनाया। और अब बर्कशायर ग्रुप के टॉप पर 6 दशक तक रहने के बाद वॉरेन बफे इस साल के आखिर में अपना पद छोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। कंपनी के एनुअल शेयर होल्डिंग मीटिंग में वॉरेन बफे ने कहा कि अब ग्रेग एबेल बोर्ड की मंजूरी के बाद ग्रुप की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस ऐलान के बाद पूरा बोर्ड हैरान हो गया। वैसे तो ग्रेग एबेल को लंबे समय से वॉरेन बफे का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन इस बात की भनक किसी को नहीं थी कि यह घोषणा अचानक होने वाली है। वॉरेन बफे की निवेश नीतियों की सफलता ही थी कि 1965 और 2024 के बीच बर्कशायर का स्टॉक में 20% कंपाउंड एनुअल रेट से मुनाफा हुआ। वहीं जब हालत सही नहीं थी तब गोल्डमैन सैक्स ग्रुप और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ कमाल के डील्स ने उनकी मदद की। मार्केट के दिग्गज वॉरेन बफे के जीवन पर नजर डालें तो उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती समय पर ही पैसे का मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया था। बफे बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टमेंट स्टाइल के फैन थे। जब उनकी बफे पार्टनरशिप लिमिटेड ने बर्कशायर के शेयर खरीदे तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो और उभर कर आगे आए। 1965 में उन्होंने बाकी बिजनेस को भी अपने साथ जोड़ लिया और बफे की आधुनिक समय में विशाल कंपनी की नींव रखी गई। धीरे धीरे उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में अपने कदम बढ़ाए। इंश्योरेंस सेक्टर में उन्होंने कई बिजनेस को शुरू किया जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को नया आयाम मिला। अभी बर्कशायर के पास रेल, रोड, बीएनएसएफ से लेकर ऑटो कंपनी डेयरी क्वीन और सीज कैंडीज जैसे बिजनेस शामिल हैं। इसके साथ ही बफे ने एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी बनाया जिसमें एप्पल और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी बड़ी कंपनियों पर दांव लगाया गया था। बफे की निवेश नीतियों को उनके फॉलोअर्स किसी गीता से कम नहीं आंकते थे, लेकिन बफे ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि वो भविष्य नहीं देख सकते हैं। वो तो बस उन्हीं कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका बिजनेस वो अच्छी तरह समझते हैं और निवेशकों को भी हमेशा उन्होंने यही सलाह दी। बफे ने हमेशा माना कि उनकी कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी के को ओनर्स हैं और उन्होंने निवेश के लिए हमेशा अच्छे मौकों के लिए इंतजार किया और बाकी मौकों को जाने दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि सफलता की राह में बफे ने कभी कोई खराब रास्ता नहीं चुना। उन्होंने गलत कदम भी उठाए, जिसमें एक था एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर प्रिसीजन का पार्ट्स के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना। ये एक ऐसा सौदा था जिसमें 2020 में $10 बिलियन की कॉस्ट पर मजबूर कर दिया। हालांकि उन्होंने इसके बाद एप्पल के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी की। बफे के लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड ने सालों से उनके फैंस को अपनी ओर खींचा है। वे बाजार से लेकर क्रिप्टो करेंसी और यहां तक कि अपनी लाइफ और सक्सेस के हर टॉपिक पर सभी को राय देते हैं। बर्कशायर में उनका मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल था। मैनेजमेंट को पूरी छूट थी कि बर्कशायर के अलग अलग बिजनेस को अपनी इच्छा के अनुसार चलाया जाए, साथ ही समय समय पर पूरे बिजनेस की जांच भी की जाए। अब 62 साल के एबेल, जो लंबे समय से बफे के डिप्टी हैं, एक अच्छे बिजनेस की कमाल संभालने के लिए तैयार हैं। लेकिन आखिर ग्रेग एबेल हैं कौन जिन पर वॉरेन बफे को इतना विश्वास है? 62 साल के ग्रेग एबेल 2 दशकों से भी ज्यादा समय से बर्कशायर में एक अहम शख्सियत रहे हैं। अब बफे के चुने हुए उत्तराधिकारी के तौर पर वे इंश्योरेंस से लेकर एनर्जी तक फैले एक बड़े साम्राज्य को संभालेंगे। एबेल ने अपने करियर की शुरुआत प्राइस वाटरहाउस कॉपर यानी PwC से की। ग्रेग की एनर्जी सेक्टर में एक्सपर्टीज ने आगे भी उनकी तरक्की में मदद की। वॉरेन बफे की इस घोषणा से पहले एबेल बर्कशायर हैथवे में यूटिलिटीज, रेलवेज और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई तरह के ऑपरेशंस की देखरेख करते हैं। साथ ही नॉन इंश्योरेंस ऑपरेशंस के वाइस चेयरमैन के तौर पर वे बड़ी सब्सिडरीज को मैनेज करते हैं, जिनमें बीएनएसएफ, रेलवे और डेयरी क्वीन शामिल हैं। वैसे तो ग्रेग लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करते, लेकिन कंपनी की सफलता में उनके योगदान को कंपनी का बोर्ड बखूबी मानता है। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करें।